आपको सीखने को मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं विंडो एसी के अंदर और उनका काम क्या है। बेसिकली मोड दे रखा होता है ड्राई, फैन, कूल मोड, तो आप इसको सिलेक्ट करके ही क्या है जो मोड आपको रखना है। जैसे फैन हमारी स्विंग मोटर होती है और जो लास्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट, तो ये लास्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है हमारा वो स्विंग मोटर है। जो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशा आरएसए ट्रेनर। आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि विंडो एसी के अंदर कौन कौन से क्या है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 की आपने वीडियो देखी थी उसमें हमने बताया था कि विंडो एसी के अंदर जो मैकेनिकल पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी वर्किंग क्या है। और आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं विंडो एसी के अंदर और उनका काम क्या है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है विंडो एसी के अंदर इलेक्ट्रिकल, तो वो मेन पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है कंप्रेसर। अब आप सोच रहे होंगे कि कंप्रेसर तो मैंने मैकेनिकल में भी बताया था। तो कंप्रेसर जो होता है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट के अंदर काउंट होता है आपका, क्योंकि ये मैकेनिज्म पे भी वर्क करता है और साथ ही साथ क्या इसके अंदर मोटर वाइंडिंग होती है, तो इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंदर भी ये काउंट होता है। ठीक है, तो कंप्रेसर का काम जो है वो मैंने उस वीडियो में भी बताया था। इसमें भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जो हमारा कंप्रेसर है वो बेसिकली क्या है, कंप्रेसर गैस जो रेफ्रिजरेंट आप यूज़ करते हो उसको पंपिंग करने का काम करता है, यानी गैस के प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है बेसिकली। ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू करता है। आपका कंप्रेसर कोई भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो रोटरी हो, रेसिप्रोकेटिंग हो, सेंट्रीफ्यूगल हो, XYZ कोई सा भी कंप्रेसर है, काम वो जो करता है वो गैस को कंप्रेस करने का ही करता है। और कंप्रेसर जो है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों पार्ट में काउंट होता है आपका। उसके बाद ये जो मोटर दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं हम डुअल शाफ्ट मोटर। डुअल शाफ्ट मोटर एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है जो कि काम क्या करता है, फैन को और ब्लोअर को एक ही शाफ्ट पे क्या करता है, घुमाने का कार्य करता है। तो ये तो हो गए दो पार्ट। बाकी जो पार्ट है मैं वो यहाँ आपको दिखाती हूँ, निकाल रखे है मैंने। हाँ करें भाई। तो बात करते हैं कि दो पार्ट तो हो गए, कंप्रेसर हो गए हैं, डुअल शाफ्ट मोटर हो गई है हमारी। उसके बाद जो पार्ट आता है वो होती है हमारी पीसीबी। पीसीबी क्या काम करती है, आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो बेसिकली पूरे एसी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। यानी इसी पीसीबी से, एक मिनट, तो इसी पीसीबी से क्या है, आप पूरे सिस्टम यानी पूरी एसी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आपके इसमें फंक्शन दे रखे होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मोड दे रखा होता है ड्राई, फैन, कूल मोड। तो आप इसको सिलेक्ट करके ही क्या है जो मोड आपको रखना है, जैसे फैन और ड्राई मोड होता है उसमें क्या है आपका कंप्रेसर वर्क नहीं करता है। जब आप इसको कूल मोड पे करेंगे तो ही आपका कंप्रेसर जो है वो वर्क करेगा और पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करती है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड की, तो यहाँ पीसीबी में आप देख सकते हैं कि स्पीड लिखा हुआ है। तो ये स्पीड जो है बेसिकली वो डुअल शाफ्ट मोटर की स्पीड को इंडिकेट कर रहा है कि आपको हाई पे चलाना है, मीडियम पे चलाना है या लो स्पीड करनी है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी ब्लोअर और फैन की स्पीड को क्या है, कंट्रोल करने का काम करता है। फिर ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, आपको जो भी टेम्परेचर चाहिए, 25 चाहिए, 24 चाहिए, 20 चाहिए, 18 चाहिए, जो भी चाहिए आपको टेम्परेचर, वो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्विंग करना है या नहीं करना है वो आपकी इच्छा होती है। टाइमर दे रखा होता है कि इतने टाइम बाद हमारा बंद हो जाए, ऑन ऑफ का बटन है। तो बेसिकली क्या है, ये जो पीसीबी है वो पूरे सिस्टम को, पूरी मशीन को, पूरे एसी को कंट्रोल करने का काम करती है। उसके बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग कोर्स होता है बाकायदा। ठीक है, बट आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ पीसीबी एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है जो कि पूरी मशीन को कंट्रोल करने का काम करती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल पार्ट हमारा विंडो एसी में काउंट किया जाता है वो होते हैं सेंसर्स। सेंसर्स कौन कौन से होते हैं, तो अभी हम तो नॉन इन्वर्टर एसी की बात कर रहे हैं कि नॉन इन्वर्टर विंडो एसी में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसमें जो सेंसर आते हैं वो दो ही सेंसर होते हैं नॉन इन्वर्टर विंडो एसी के अंदर। एक होता है हमारा रूम एयर सेंसर, दूसरा कॉइल सेंसर। पहचानेंगे कैसे, तो जिसमें प्लास्टिक की इस तरीके से स्लीव लगी रहती है और जो आपका क्या है कूलिंग कॉइल के सामने लगा हुआ रहता है, कॉइल से टच नहीं होता है, क्लैंप किया होता है, तो वो हमारा जो होता है वो रूम एयर सेंसर होता है, जो कि बेसिकली क्या काम करते हैं, रूम के एयर को यानी रूम की हवा के टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है और पीसीबी को उसके अकॉर्डिंगली ही कमांड देता है कि जो भी आपका डिज़ायरेबल टेम्परेचर आ गया उसके अकॉर्डिंगली ये कंप्रेसर को ऑन ऑफ कराता है। उसके बाद जो है हमारा ये
कॉइल सेंसर जो कि कूलिंग कॉइल के ऊपर लगा हुआ रहता है। तो ये क्या काम करता है, कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है कि कूलिंग कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है वो क्या चल रहा है, मतलब कूलिंग कॉइल का बेसिकली टेम्परेचर है क्या एक्चुअल में। अगर किसी रीज़न से भी कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आ रही है, बहुत सारे रीज़न होते हैं आइस आने के, तो किसी भी कारण से अगर उस पर आइस आ रही है तो उस कंडीशन में यही सेंसर है जो कंप्रेसर को क्या करता है, बंद होने की कमांड दिलवाता है पीसीबी के थ्रू। तो इसका काम ये है। तो होप आपको समझ आया होगा कि हमारे विंडो एसी के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे रहते हैं। एक हमारी स्विंग मोटर होती है, और जो लास्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट, तो ये लास्ट इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है हमारा वो स्विंग मोटर है, जो कि क्या काम करता है, फ्लैप को रोटेट करने का काम करता है। ये जो आपका विंडो एसी के अंदर स्विंग मोटर लगी रहती है वो 220 वोल्ट एसी पे चलती है, यानी इसकी जो 2 वायर है इस पर आप अगर न्यूट्रल फेस देंगे तो ये क्या है, रोटेट होने लग जाएगी। और इसकी स्पीड इतनी स्लो होती है क्या कि एक मिनट में सिर्फ 4 to 5 टाइम्स ही रोटेट होता है। सो बेसिकली क्या है, ये सिर्फ फ्लैप को रोटेट करने का काम करता है, यानी एयर के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। तो होप आपको सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स समझ में आए होंगे। अगर किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो आप क्या है कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो जो बनेगी उसमें हम क्या है, लीकेज किस तरीके से टेस्ट करते हैं विंडो एसी के अंदर और कितना क्या प्रेशर रहता है वो चीज़, उसके ऊपर थोड़े सा डिस्कशन करेंगे। और आपका गेज वगैरह कैसे लगाते हैं, चार्जिंग लाइन कैसे कहाँ कौन सी कनेक्ट करनी होती है, उस पर बहुत जल्द वीडियो आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।